मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फिजिक्स और फिजिक्स का टॉपिक है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो हमारा टॉपिक सरफेस टेंशन, ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी में तो इसे पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। और पृष्ठ तनाव एक लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है। जो इतनी भी तरल चीजें होती हैं उसमें पृष्ठ तनाव के गुण पाए जाते हैं। तो पृष्ठ तनाव एक्चुअल में है क्या, ये तो भी समझना है और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर किसी भी पानी को हम कहीं भी इकट्ठा कर रखें तो पानी की ऊपरी लेयर पे या ऊपरी सतह पे एक तनाव देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि एक यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक चिंटू है और एक यहाँ पे मिंटू है। दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं और हाथ में एक चादर को पकड़े हुए हैं और चादर को वो ताने हुए हैं। ये दो बच्चे खेल रहे हैं और अपने हाथ में चादर को ताने हुए हैं और चादर में मान लेते हैं छोटे छोटे से कोई फोम के कण या कंकड़ को रखे हुए, छोटे छोटे से हैं। यह भी सरफेस की एकदम लेयर पे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको चादर को इन लोगों ने तान रखा है। चिंटू और मिंटू ने चादर को तान रखा है और उस तानने की वजह से इसके ऊपर पड़ा हुआ चीज भी तना हुआ दिख रहा है। तो ये तना हुआ कारण क्या है? तना है क्योंकि इसमें क्या है, टेंशन है, तनाव है, ठीक। तो यह तनाव हमें चादर में दिखा। अगर मान लीजिए खेलते खेलते चिंटू ने और चादर को छोड़ दिया तो चादर छूटते ही ये कण नीचे आ जाते हैं। ये जो छोटे कण नीचे आ गए, ये कण नीचे क्यों आ गए? क्योंकि इसमें तनाव कम हो गया। तो किसी भी सरफेस में या किसी भी सतह पे जो तनाव हमको दिखता है इसी को हम टेंशन कहते हैं। और इसी प्रकार हमारे लिक्विड में भी उसकी सतह पे, उसकी सरफेस पे एक तनाव दिखता है, इसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो पानी की सरफेस पे या पानी की ऊपरी सतह पे जो तनाव है वही पृष्ठ तनाव है। एक घर पे आप एक कांच का गिलास लें और गिलास में पानी रख के छोड़ दें और पानी रख के जब आप छोड़ के चले जाएंगे तो कुछ समय के बाद उस पानी के ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा, उसके ऊपर एक धूल के कण। तो पानी के ऊपर ये जो धूल के कण दिख रहे हैं, पूरी लेयर उसके ऊपर कवर हो जाती है इस धूल के कण से। तो ये जो लेयर है ये किस कारण पानी के ऊपर दिख रही है? इसका मेन कारण है क्या? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो हमें पृष्ठ तनाव के बारे में कोई पूछता है तो हम बता सकते हैं कि जब पानी की सतह पे जो तनाव है वही है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव किसकी प्रॉपर्टी है? एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, एक तरल की प्रॉपर्टी है। आप सबको पता है कि मैटर, पदार्थ की प्रमुख रूप से तीन अवस्थाएं हैं। आज तो 5 स्टेज हमें दिखती हैं, 5 अवस्थाएं दिखती हैं, लेकिन उनमें से मेन जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें से एक मेन अवस्था आपकी लिक्विड है और लिक्विड में पृष्ठ तनाव के गुण देखने को मिलते हैं। अगर पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें, पृष्ठ तनाव का सूत्र, फार्मूला पूछा जाए तो आप बता सकते हैं पृष्ठ तनाव बराबर होता है फोर्स को कहते हैं बल बटा लेंथ, लंबाई, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक। तो यहां पे हमें समझ में आया कि पानी के सतह पे जो भी तनाव दिखता है, आप पानी बाल्टी में इकट्ठा कर रख दें, गिलास में रख दें, आप देखेंगे कुछ समय के बाद उसकी सरफेस पे एक धूल के कण इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये तनाव है। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र जो दिख रहा है फोर्स अपॉन लेंथ। अगर यहां से पूछा जाए कि कौन सी राशि है तो आप बता सकते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। सॉरी, ये अदिश राशि है, अदिश राशि। ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब होता है जिससे दिशा की आवश्यकता नहीं, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाण की। तो ये परिमाण में काम करता है और पृष्ठ तनाव हमारे सामने अदिश राशि है। इसका SI मात्रक अगर देखें, फोर्स को न्यूटन कहते हैं और लेंथ को मीटर कहते हैं। तो इसका फार्मूला हो गया न्यूटन अपॉन मीटर या न्यूटन पर मीटर, इसका एक फार्मूला होता है। अगर हम डेली जीवन में देखें तो हमें पृष्ठ तनाव के कई एग्जांपल लिखते हैं। आपने देखा होगा गांव में कहावत होता है कि बहता हुआ पानी साफ होता है और रुका हुआ पानी गंदा होता है। तो कारण क्या है? रुके हुए पानी में पृष्ठ तनाव अधिक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब रुके हुए पानी में मच्छर, मक्खियां, पेड़ के पत्ते उसी सरफेस पे आकर बैठे रहते हैं।
मच्छर भी सरफेस पे, पानी के सरफेस पे बैठ जाता है, मक्खी भी बैठ जाती है। तो कारण क्या है? ये सरफेस पे जो बैठे रहते हैं, इसका प्रमुख कारण है सरफेस टेंशन। तो इस सरफेस टेंशन के कारण पानी की सतह पे मच्छर, मक्खी, धूल के कण, पत्ते, पत्तियां सब आके रख जाती है, और इस वजह से ये पानी क्या हो जाता है? गंदा। इसीलिए कहा जाता है रुका हुआ पानी गंदा होता है और बहता हुआ पानी साफ होता है, क्योंकि साफ पानी, बहते हुए पानी में पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक, तो यहां से हमने पृष्ठ तनाव के बारे में देखा। अब पृष्ठ तनाव का प्रमुख कारण क्या है? ये सरफेस टेंशन क्यों दिखता है? ठीक, ये सरफेस टेंशन का प्रमुख कारण क्या है? तो सरफेस टेंशन का प्रमुख कारण है ससंजक बल। ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल क्या होता है? जब दो सेम पार्टिकल्स आपस में फोर्स लगाते हैं, इसे ससंजक बल कहते हैं। जैसे बर्फ को बर्फ के साथ रख दिया जाए तो बर्फ आपस में चिपक जाएगा, तो इस चिपकने का कारण क्या है? ससंजक बल। ठीक, जब दो समान चीजें आपस में चिपक जाती हैं तो इसे कहा जाता है ससंजक बल। ठीक, पानी का पानी में मिल जाना कोहेसिव फोर्स। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजें, दो समान चीजें जब आपस में फोर्स लगाती हैं, जब स्विंग पार्टिकल्स आपस में फोर्स लगाते हैं, तो इसी को कहा जाता है ससंजक बल। तो ससंजक बल के कारण लिक्विड में क्या उत्पन्न होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का प्रमुख कारण क्या है? ससंजक बल है, इसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक, पृष्ठ तनाव को कम करने के उपाय क्या है? पृष्ठ तनाव को कम करने के उपाय क्या है? को कम करने के उपाय, तो पृष्ठ तनाव को कैसे कम किया जाए? अगर मैं पानी को गर्म कर दूं, मैं पानी को गर्म कर दूं, तो मुझे देखने को मिलेगा कि पानी का जो सरफेस टेंशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं और ज्यादा मूव करते हैं, और इस कारण पानी का क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो गर्म करने से पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। दूसरा चीज, आपने सुना होगा टीवी में ऐड, रास्ते में ऐड सुना होगा कि अगर आपके अगल बगल ऊपर नीचे कहीं भी पानी जमा हो गया हो तो उसमें उसमें कैरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल, जला हुआ तेल मिला दें। तो हमें ये समझ में आता है कि अगर ये सब चीजें मिला दी जाए तो इसका कुछ ना कुछ तो असर है। अब इसको मिलाने से, ये जला हुआ तेल, लुब्रिकेंट ऑयल, इन सब के मिलाने से क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब पानी का लेयर है और पानी की सरफेस पे अगर पृष्ठ तनाव है, तो सोचिए कि अगर ये सरफेस टेंशन में पृष्ठ तनाव है तो यहाँ पे मच्छर, मक्खी सब बैठ सकते हैं और अपने अंडे यहाँ पर देते हैं। तो इनकी जो अंडे होते हैं ये इसी पर सरवाइव करते हैं। अगर हम पानी मिला, ये ऑयल मिला दें, जला हुआ तेल मिला दें, तो ये पानी का सरफेस टेंशन डाउन हो जाएगा, और इसमें जो बैठने वाले लार्वा हैं, ये सब चीजें हैं, सब पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी और इसकी वजह से अंडे नष्ट हो जाएंगे। अंडे नष्ट होने से ही नए मच्छर, नई मक्खियों का निर्माण नहीं होगा, और जिससे मच्छर और मक्खियां कम हो जाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है तेल, कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल, तेल, जला हुआ तेल, तेल मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरी चीज, कैरोसिन और तेल, जला हुआ तेल मिलाने से पृष्ठ तनाव कम होता है। तीसरा प्रमुख कारण है पृष्ठ तनाव कम करने का, आपने देखा होगा डिटर्जेंट। कपड़ा गंदा है, आप कपड़े से साफ कर रहे हैं पानी से, और कपड़े में धूल के कण उस पर चिपके हुए हैं, वह धूल के कण कपड़े को छोड़ नहीं रहे हैं। आपने डिटर्जेंट मिलाया और डिटर्जेंट मिलाने से ही कपड़ा साफ हो गया। तो इसका कारण है डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव को कम करता है, और डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव को कम करता है। इस प्रकार धूल के कण पानी में घुल जाते हैं। तो डिटर्जेंट को मिलाने से भी पृष्ठ तनाव कम होता है।
डिटर्जेंट को पानी में मिलाने से पृष्ठ तनाव, पानी में मिलाने से पृष्ठ तनाव कम होता है। तो गर्म करने से, केरोसिन तेल मिलाने से, डिटर्जेंट को पानी में से मिलाने से पृष्ठ तनाव कम होता है। तो पृष्ठ तनाव यहाँ पे हमने देखा कि पृष्ठ तनाव क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसी राशि है, उसको कम करने के उपाय। अगर हम देखें तो लिक्विड कई तरह की होती है, जैसे पानी है, मरकरी है, मरकरी भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ऑयल है, तो कई तरह की चीजें हैं लिक्विड। और लिक्विड जो होती है उनका पृष्ठ तनाव, हर लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग होता है। सभी लिक्विड का पृष्ठ तनाव एक समान नहीं होता है, सभी का पृष्ठ तनाव अपना अलग अलग होता है। जिस द्रव का या जिस लिक्विड का, जिस द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिस द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिस द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, वह द्रव अपने एरिया को कम करने का प्रयास करता है, वह द्रव अपने क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है। जिस द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होता है वह अपना क्षेत्रफल कम करने का प्रयास करता है, अपना क्षेत्रफल कम करने का प्रयास करता है, ठीक, करने का प्रयास करता है। अगर यहां से देखें कि किसी भी आकृति में सबसे कम क्षेत्रफल जो होता है वो गोले का होता है। अगर हम आयताकार, वर्ग, किसी भी प्रकार की आकृति लें तो सबसे कम आकृति या सबसे कम क्षेत्रफल किसका होता है, गोले का होता है, ठीक है। इसी वजह से वर्षा की बूंदें जब गिरती हैं तो वो कैसी होती हैं, वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, क्योंकि वर्षा की बूंदों का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। पृष्ठ तनाव जब अधिक होगा तो अपने एरिया को बढ़ाने के बजाय वो कम करने का प्रयास करेगा, इस कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। तो अगर पूछा जाए कि वर्षा की बूंद का गोल होना क्या कारण है, पृष्ठ तनाव, जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा उसका क्षेत्रफल कम होगा। इस कारण वर्षा की बूंदें, वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, गोल होती हैं। अगर आपको देखना है, अगर किसी प्लास्टिक को आप गर्म करें, जब वो लिक्विड बन जाए, जब लिक्विड बन के चुएगा तो आप उसकी आकृति को देख सकते हैं, वो किस शेप में गिरता है, वो गोल शेप में गिरता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव जब कोई लिक्विड होता है तो उसमें क्या पाया जाता है, सरफेस टेंशन। तो वर्षा की बूंद का गोल होना या किसी गिरते हुए द्रव का गोल होना आपको किस कारण दिखाई पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव हमें दिखाई पड़ा कि जब ये द्रव की प्रॉपर्टी है, लिक्विड के गुण है, और लिक्विड में पृष्ठ तनाव के गुण पाए जाते हैं, और ये पृष्ठ तनाव कहाँ मिलता है, उसकी सरफेस में मिलता है। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका फार्मूला क्या है, न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक। और इसको कम करने के उपाय, गर्म करने से, केरोसिन तेल मिलाने से, डिटर्जेंट को पानी में मिलाने से कम होता है। पृष्ठ तनाव जिसका अधिक होगा वो क्षेत्रफल कम करने का प्रयास करेगा। अगर इसी एग्जांपल को लेकर देखें तो मुझसे कई सवाल पूछे जाते हैं, गरम सूप अच्छी लगती है और ठंडी सी सूप अच्छी नहीं लगती है। क्या कारण है कि गरम सूप अच्छी लगती है और ठंडी चीजें अच्छी ज्यादा नहीं लगती हैं? तो कारण क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे देखा जाए, इसी लॉजिक के बेस पर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि गर्म सूप अच्छी क्यों लगती है। अब देखिए, अगर गर्म सूप, किसी चीज को गर्म करेंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ने की बजाय क्या होगा, घटेगा, और पृष्ठ तनाव जब कम होगा तो पृष्ठ तनाव जिसका अधिक होता है वो क्षेत्रफल कम कवर करता है, लेकिन जब हम गर्म करेंगे तो उसका एरिया क्या होगा, फैलेगा। मान लीजिए कोई चीज नॉर्मल स्टेज में है तो इतना एरिया कवर कर रही है, और उसको मैं गर्म कर दूंगा तो उसका एरिया फैलेगा। तो गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, कम होगा तो वो जहां भी गिरेगा उसका एरिया फैलेगा, ठीक। अब देखिए, हमारी जीभ, हमारी टंग, जुबान जो होती है
उसमें हमारे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्वाद का पता चलता है। आप देखते होंगे मीठा पहले लगता है और तीखा बाद में लगता है, नमकीन यहाँ लगता है। नमकीन का एहसास यहाँ से होता है और बीच वाले के भाग से खट्टा का एहसास होता है और पीछे वाले भाग से मीठा का एहसास तीखा का एहसास होता है। तो ये अलग अलग स्वाद कलिकाएं हमारे जुबान पे पाई जाती हैं। और जब हम गर्म चीज खाते हैं जिसका पिष्टनाव कम होता है, जब हमारे जुबान पे पड़ता है तो ये चारों ओर फैल जाता है। ये सूप चारों ओर फैल जाता है और जब सूप फैल जाता है तो सूप में सभी मिले हुए मसाले स्वाद बल कलिकाओं में फैल जाती हैं और जिसकी वजह से मीठा का मीठे में एहसास होता है, नमकीन का भी एहसास होता है, खट्टा का भी एहसास होता है, तीखे का भी एहसास होता है, सबका एहसास हमें एक साथ होता है। इस वजह से गर्म चीज हमें अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरी तरह से एक साथ हमें एहसास कराती है। तो गर्म सूप अच्छा होता है क्योंकि उसका पिष्टनाव कम होता है। लेकिन यही सवाल पूछा जाए कि ठंडी खीर अच्छी लगती है, खीर ठंडी ही अच्छी लगती है, क्या कारण है? तो इसका एग्जाम्पल देखें। अगर पिष्टनाव के अलावा भी देखा जाए तो जब हम ठंडी खीर खाते हैं तो ठंडा खीर कैसा होता है? मीठा, और मीठा का एहसास जुबान की आगे के भाग से होता है। तो हमें खीर को पूरी जुबान पे फैलाने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए ठंडी खीर अच्छी लगती है क्योंकि आगे के भाग से पता चल जाता है। तो खीर ठंडी ही अच्छी लगती है, सूप गरम ही अच्छा लगता है, खाना गरम ही अच्छा लगता है क्योंकि गरम करने से पिष्टनाव कम हो जाता है। गरम करने से पिष्टनाव कम हो जाता है और पिष्टनाव जब कम हो जाएगा तो अपने क्षेत्रफल को बढ़ा लेगा। इसी बात को एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जब हम पानी की बूंद को अपने हाथ में गिराते हैं तो वो ड्रॉप के रूप में गिरता है एक बूंद, और वो शेप कैसा लिया होता है? गोला होता है। लेकिन मैं अगर अल्कोहल या सैनिटाइजर को जब अपने हाथ पे गिराता हूं तो वो पूरी तरह से फैल जाता है। पानी की बूंद एक ड्रॉप के रूप में दिखती है, वही एक ड्रॉप सैनिटाइजर की हाथ में फैल जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है पिष्टनाव। जिसका पिष्टनाव कम होगा वो गोल आकृति ग्रहण कर लेगा, उसका क्षेत्रफल कम होगा। तो पानी की बूंद गोल है जो दिख रही है वो पिष्टनाव अधिक होने के कारण है, लेकिन सैनिटाइजर फैल गया है जिसका मतलब है उसका पिष्टनाव कम है, और कम है तो वो क्षेत्रफल फैलाएगा, और क्षेत्रफल फैलाएगा किसी वजह से वो हमारे हाथ में फैल जाएगा। और जब चीज फैलेगी तो उसका वेपराइजेशन भी अधिक होगा, और वेपराइजेशन अधिक होगा तो कुछ समय के बाद ये भाप बन करके उड़ जाएगा। इसीलिए सैनिटाइजर कुछ समय के बाद हाथ से या पेट्रोल हाथ से गायब हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आ गया है पिष्टनाव में क्या क्या चीजें हैं और कैसे काम करती हैं। यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट मैं दिखाऊंगा, ससंजक बल के बारे में थोड़े से एग्जांपल मैं दूंगा। जब दो पार्टिकल्स आपस में बल लगाते हैं, तो समान पार्टिकल्स आपस में बल लगाते हैं तो वह ससंजक बल होता है, जिसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इसी के विपरीत एक फोर्स और आता है जिसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं, जहां पे दो असमान पार्टिकल, दो अलग अलग पार्टिकल्स आपस में फोर्स लगाते हैं। जैसे मैंने यहां से लिखा है, मैं मार्कर से लिख रहा हूं और मार्कर बोर्ड से चिपक रहा है, मतलब मार्कर में जो स्याही है या इंक है, यह इंक बोर्ड से चिपक गया है। इसका प्रमुख कारण है कि इंक अलग है, बोर्ड अलग है, दो अलग चीज हैं और दोनों आपस में चिपक गए हैं। तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगा है? यहाँ पे लगा है असंजक बल। असंजक बल, एडहेसिव फोर्स। किसी लकड़ी को लकड़ी से चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए उसके बीच में हम फेविकोल लगाते हैं। फेविकोल लगाते हैं, फेविकोल लकड़ी को चिपका देता है। तो यहाँ पे दो असमान चीजों के बीच में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा है? असंजक बल। कपड़े में धूल का चिपक जाना, कपड़े में धूल का चिपक जाना, यह भी कारण है असंजक। कपड़ा अलग है, धूल अलग है, दो असमान चीजों के बीच में फोर्स लग रहा है
तो कैसा फोर्स है? असंजक बल होता है। गाड़ी खड़ी है और खड़ी गाड़ी पर धूल के कण आपस में चिपक गए हैं। कभी गाड़ी को देखा होगा, कुछ समय के बाद गाड़ी धूल से गंदी हो जाती है, ठीक। तो ये धूल और गाड़ी पर चिपक जाना असंजक बल है। इंसान नहाता है पानी से और वह भीग जाता है। इंसान नहाता है, वह पानी से भीग जाता है। तो पानी शरीर से और शरीर पानी से चिपक जाता है, दोनों के बीच में फोर्स लगता है, वह फोर्स होता है असंजक बल। तो असंजक बल के एग्जाम्पल हमें कई जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन जब मैं लोहा को पिघला दूं, दो अलग लोहे को पिघला दूं और एक साथ रख दूं, मिला दूं, दोनों लोहे आपस में चिपक जाएंगे। ये कैसा फोर्स होगा? ससंजक। दो समान चीज के बीच में बल लगेगा, ससंजक। इस बोर्ड पर इंक द्वारा लिखा गया, चिपक गया, असंजक। दो असमान चीज है। स्याही में स्याही को मिला दीजिए, मिल जाएगा, कैसा बल है? ससंजक। स्याही समान चीज हो गई, ठीक। तो ये ससंजक बल के कारण पानी में क्या उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव। और पानी की सतह पे जो तनाव दिखता है वही होता है पृष्ठ तनाव। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूं। और इसके बारे में जो भी और बातें हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक। थैंक यू।